नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। शरद पवार ने कहा था कि इस तड़ी पार से सावधान रहें। ये तड़ी पार जब गुजरात का गृह मंत्री था तो गुजरात की कानून व्यवस्था चरमरा गई थी। गुजरात में गुंडा राज का राज्य स्थापित हो गया था, गोलियां चलने लगी थी। इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे 2 साल के लिए गुजरात से तड़ी पार कर दिया था, यानी कि गुजरात से बैन कर दिया था। और आज दुर्भाग्य है देश का कि यह देश का गृह मंत्री बना बैठा है। जरा दोस्तों यहां पर अमित शाह का बयान देखिए। अमित शाह के इस बयान से ऐसा लग रहा है कि अमित शाह की प्रवृत्ति क्या है, क्योंकि आपकी भाषा शैली के आधार पर ही आपको जज किया जाता है। और अमित शाह ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में रैली के दौरान जो भाषा उन्होंने बोली है वो दिखाती है कि अमित शाह की प्रवृत्ति कैसी है और स्वभाव कैसा है। इसीलिए शुरू में मैंने आप सभी लोगों को शरद पवार का यह बयान दिखाया था, जहां पर शरद पवार ने कहा था कि तड़ी पार से देश को हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यह तड़ी पार देश के लिए सही नहीं है। इसीलिए तो अमित शाह को नाकाम गृह मंत्री भी कहा जाता है। अब दोस्तों अमित शाह की रैली में उनका भाषण देख लीजिए, जहां पर अमित शाह ने कहा कि देश में कोई भी हिंसा करेगा तो जवाब गोली से मिलेगा। अमित शाह बोले बिहार को विकसित राज्य बनाएंगे। गोली चलाकर के क्या कभी विकसित राज्य बना है? अमित शाह गोली चलाने की बात क्यों कह रहे हैं? अमित शाह क्यों कह रहे हैं कि जो हिंसा करेगा उस पर गोली चलेगी? यानी कि देश में कानून व्यवस्था खत्म हो गई है। अदालतों में ताले लगवा दीजिए। जब आप ही जज, जूरी और जल्लाद बन जाएंगे तो मतलब ही क्या रह जाएगा न्यायपालिका का? क्या अमित शाह पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या भरे मंच से कोई ये नेता ऐसी भाषा बोल सकता है? लेकिन अमित शाह बोल रहे हैं। अमित शाह क्या कह रहे हैं कि देश में कोई भी हिंसा करेगा जवाब गोली से मिलेगा। यानी कि अमित शाह गोली मरवा देंगे उसे। ऐसी भाषा का इस्तेमाल गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। यह देश के लिए अच्छा नहीं है, संविधान के लिए अच्छा नहीं है, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। दोस्तों यही नहीं बल्कि अमित शाह का एक और बयान वायरल हो रहा है। इसकी पुष्टि तो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह बताया जा रहा है कि अमित शाह ने बिहार रैली के दौरान अमित शाह ने कहा अगर बिहार वालों ने हमारी पार्टी को वोट नहीं दिया तो हम उन्हें दिल्ली मुंबई में घुसने नहीं देंगे। यानी कि दबंगई, गुंडागर्दी। अगर अमित शाह ने यह भाषा सच में बोली है तो दावे के साथ कह सकता हूं कि यह भाषा गुंडागर्दी वाली भाषा है, यह दहशत फैलाने वाली भाषा है, यह लोगों में डर पैदा करने वाली भाषा है। अगर अमित शाह ने सच में यह बोला है तो अमित शाह को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कल से हम सभी लोग देख रहे हैं कि यह खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। कई चैनलों ने इस खबर को डिलीट तक कर दिया है। लोग कह रहे हैं कि अमित शाह की जुबान फिसल गई। अमित शाह कुछ और कहना चाह रहे थे, उनके मुंह से कुछ और निकल गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि विपक्ष इसे मुद्दा बना रहा है। अब सच्चाई क्या है आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन अमित शाह का यह बयान जो कि दहशत फैलाने वाला है, देश का माहौल खराब करने वाला है, जहां पर अमित शाह ने कहा कि देश में कोई भी हिंसा करेगा तो जवाब गोली से मिलेगा। अमित शाह बोले बिहार को विकसित राज्य बनाएंगे। कब आप बनाएंगे? नीतीश कुमार आपके साथ जुड़े, मकसद था बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिलाने का, लेकिन आपने बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं दिया और अब बात कर रहे हैं कि विकसित राज्य बनाएंगे बिहार को। वो बिहार जो हर साल बहता है, वो बिहार जो हर साल डूबता है। 2014 से आप सत्ता में हैं, लेकिन उसके बाद भी आप बिहार को कभी विकसित बनाने का सपना नहीं देखे। आज जब बिहार में आपकी नैया डूब रही है, आज बिहार चुनाव जब आप हार रहे हैं, ऐसे में आप बिहार की जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, बिहार की जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी बिहार को विकसित राज्य बना देंगे, कभी महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये आप डाल रहे हैं। यहां तक कि अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने लगभग 71 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। लोगों को साड़ियां, मिठाई, उसके बाद पैसे, गांजा, चरस, शराब सब तो आप लोग बांट रहे हैं। उसके बाद भी आपके नए नए जुमले सामने निकल कर आ रहे हैं। इसीलिए तो शरद पवार ने कहा था कि इस तड़ी पार से सावधान रहें। ये तड़ी पार देश के लिए ठीक नहीं है।
और आज वैसा ही हम सभी लोग यहां पर देख रहे हैं। देखिए खबर में लिखा भी है, बिहार की 3 दिवसीय यात्रा के अंतिम दिन शनिवार को पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश में कोई भी हिंसा करेगा तो जवाब गोली से मिलेगा। पाकिस्तान को दुनिया गंभीरता से नहीं लेती। एनडीए ने विकसित बिहार की नींव तैयार की है। बिहार को विकसित राज्य बनाएंगे। 10 सालों में बिहार को बाढ़ की समस्या से मुक्त करेंगे। ये अमित शाह भाषा बोल रहे हैं। और दोस्तों एक खासियत है भाजपा के नेताओं, अंधभक्तों, जो भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, उनके पास सिर्फ 2-3 मुद्दे होते हैं। या तो वो पाकिस्तान की बात करेंगे, या फिर हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, या फिर मंदिर मस्जिद की बात करेंगे। इसके अलावा वो कोई बात नहीं करेंगे। अब बिहार विधानसभा चुनाव है भाई, इसमें पाकिस्तान का क्या लेना देना है। लेकिन अमित शाह ने अपने भाषण के दौरान पाकिस्तान का जिक्र किया, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई शब्द ही नहीं है। वो रोजगार पर बात नहीं करेंगे, वो देश प्रदेश के विकास पर बात नहीं करेंगे, योजनाओं पर बात नहीं करेंगे। वो डायरेक्ट पैसा देंगे, वो भी चुनाव में देंगे, आपका वोट खरीदेंगे, आपको लुभाने की कोशिश करेंगे और 10 साल का सपना दिखा रहे हैं। जरा सोचिए, कह रहे हैं 10 सालों में हम बिहार को बाढ़ की समस्याओं से उसे उभार देंगे, उसे खत्म कर देंगे। यानी कि इन्हें 2 बार आप सरकार में लाइए, फिर ये सोचेंगे करेंगे या फिर नहीं। क्योंकि 2014 में मोदी जी ने भी कहा था कि हर किसी के बैंक खाते में 15 करोड़ आएंगे, काला धन वापस आएगा। आज वही मोदी सरकार कह रही कि विदेशों में कोई काला धन है ही नहीं। तो बात स्पष्ट है कि ये जुमलों की सरकार है, जुमलेबाजों की सरकार है। सिर्फ ये सरकार जुमला देती है और जनता को मूर्ख बनाती है, और जनता सब कुछ समझ गई है और बिहार विधानसभा चुनाव में जनता मुंहतोड़ जवाब भी देगी। देखिए यहां पर लिखा भी है, बिहार को विकसित राज्य बनाएंगे। अमित शाह ने कहा एनडीए ने विकसित बिहार की नींव तैयार की है। बिहार को विकसित राज्य बनाएंगे। 10 सालों में बिहार को बाढ़ की समस्या से मुक्त करेंगे। चेहरा बदलकर विपक्ष फिर जंगल राज लाना चाह रहा है। हमने हाल में देखा है कि कुछ राज्य सरकारें जेल में बैठे लोगों द्वारा चलाई जा रही हैं। ये स्वीकार्य नहीं हो सकता। ये भाषा अमित शाह बोल रहे हैं। हम सभी लोगों को मालूम है, हम सभी लोगों को मालूम है, तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन ने उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया है। तेजस्वी यादव ही इंडिया गठबंधन से मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन भाजपा अभी भी, एनडीए अभी भी अपना कैंडिडेट नहीं उतार पाई। अभी तक चुनाव से पहले नीतीश कुमार पर चर्चा शुरू हो जाती थी, लेकिन इस बार नीतीश कुमार को भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। और ये सारा का सारा खेल अमित शाह तड़ी पार खेल रहे हैं और पूरा देश देख रहा है। तो शरद पवार ने ये जो बयान दिया, इस पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।